अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 12 बजे लोकसभा के पटल पर पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर एक तरफ जहां पर सियासत चरम पर है तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी है। आज लोकसभा में पेश होने वाला है वक्फ संशोधन बिल और वक्फ बिल के खिलाफ लामबंद पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त हो चुका है। बिल पर चर्चा के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी व्हिप जारी कर दिया है ताकि उनके सांसद मौजूद रहे। 2 घंटे 2 मिनट का वक्त बाकी है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल भी शाम को 6 बजे विपक्षी दलों की बैठक हुई है क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष रणनीति बनाते हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लामबंद हो रहा है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि लगातार हम इसका विरोध करेंगे। बीजेपी व्हिप जारी कर चुकी है आने वाले 3 दिन के लिए, क्योंकि यह सत्र 4 तारीख को समाप्त होना है और उससे पहले न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी सरकार चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल को पास कराया जाए और उसके लिए रणनीति सरकार तैयार कर चुकी है। लेकिन ठीक 12 बजे सदन के पटल पर, लोकसभा के पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। किरण रिजिजू शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से स्पीकर्स हैं जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बात रखेंगे। विपक्ष की तरफ से भी बात को सुना जाएगा और आज होने वाली है 8 घंटे तक चर्चा। निर्धारित समय 8 घंटे का है जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त रणनीति बनाई जा रही है और आज 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल होना है पेश। नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी, बिहार का। तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं। ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया। मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को, गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। अब मौका दूसरे के पास जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। डिस्कस द वक्फ अमेंडमेंट बिल, their opposition is against this bill. We are going to oppose this bill, and also we our leaders also participating in the Waqf Amendment Bill. So the Joint Parliamentary Committee also, our members totally oppose this bill. Today also we are going to oppose. उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है। जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए
एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी देश की आजादी से लेकर और आज तक, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, जो ये बिल लाकर हमको उनके कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये फैसला किया है। असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो इसके ऊपर आपत्तियां थी उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीजंस दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है।